वेलकम टू द सीरीज ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। हम इसमें दो वीडियोस हमारे बीटा एंड गामा फंक्शन जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसके देख चुके हैं। आज हम देखेंगे लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला, ठीक है ना, और इसका प्रूफ भी हम देखने वाले हैं। तो ये होता क्या है, गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m - 1 इंटू गामा 2m, है ना, वेर एम होता है होल नंबर, ठीक है ना, सेट। इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमने पिछली वीडियो में बीटा एंड गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन देखा था उसे हम यूज़ करेंगे। तो क्या देखा था हमने, बीटा एम एन की वैल्यू हमने देखी थी गामा एम इंटू गामा एन अपन गामा एम प्लस एन, ठीक है। तो उसे यहाँ यूज़ करें। अब यहाँ बीटा फंक्शन की हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म देखेंगे, ठीक है ना, जो रिलेशन हमने बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखी थी उसमें देखा था। तो इसकी वैल्यू क्या थी, 0 to पाई ट्वाइस ऑफ 0 to पाई/2 साइन की पावर 2m - 1 थीटा इंटू कोस की पावर 2n - 1 थीटा, डी थीटा की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। तो हमने बीटा एम के लिए इसे एज से रहने देते हैं। तो n अपॉन एम प्लस 1, ये सपोज इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं n की जगह 1/2, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट में n इक्वल 1/2 पुट करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हमें कोस की वैल्यू 0 मिलेगी और m प्लस 1/2 यहाँ से मिलेगा और यहाँ से जो है गामा 1/2 उसकी वैल्यू रूट पाई होती है। हम देखेंगे कैसे होती है, ठीक है ना। तो यहाँ n की जगह 1/2 पुट करते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है ना, ताकि यहाँ m प्लस 1/2 मिल जाएगा, ताकि हमें एक टर्म तो मिलेगी। तो पुट करते हैं हमें क्या मिलेगा, बस 2 को भी हम राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं। यहाँ 0 to पाई/2 साइन की पावर 2m - 1, है ना। m को एज इट इज रहने दिया, m को चेंज नहीं किया हमने। और कोस देखिए यहाँ m की जगह 1/2 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/2 1 - 1 0, और किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ डी थीटा सिंपली, और यहाँ बचेगा गामा m इंटू 1/2 हो जाएगा, है ना। हमने n की वैल्यू 1/2 रखी, यहाँ m प्लस 1/2। ये क्वेश्चन हमारे पास सेकंड, ठीक है ना। ये 2 हमने राइट हैंड साइड में लिखा है, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम जो है n की वैल्यू 1 m रखते हैं, ठीक है ना। एक बार तो हमने एक फर्स्ट में जो है n की वैल्यू 1/2 रख के सेकंड इक्वेशन ली, उसके बाद हम इक्वेशन फर्स्ट में वापस से n की जगह m रखते हैं, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से 0 to पाई/2 साइन 2m - 1 थीटा कोस 2m - 1 थीटा, ठीक है ना। n की जगह भी हमने m रख दिया और डी थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा गामा। अब देखिए गामा m और n की जगह भी हमने m रख दिया, ठीक है ना, और m प्लस n, ठीक है ना। ये 2 चल ही रहा है। अब इनसे हम आगे नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं। तो ठीक है, यह हो जाएगा गामा m का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और अपॉन गामा 2m, ये तो ठीक है। और हमारे इधर चल रहा है 0 to पाई/2। हम अगर इसे देखें साइन थीटा कोस थीटा की पावर क्या है, 2 की पावर 2m - 1, ठीक है ना, हम इसे लिख ही सकते हैं, और डी थीटा, ओके। हमने उस वाली फॉर्म को सिंप्लीफाई किया, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा साइन थीटा कोस थीटा है, इसे हम अगर इसका जो हाफ एंगल का फॉर्मूला अगर हम लगाएं, ठीक है, या डुअल एंगल का हम कह सकते हैं, तो क्या होगा, साइन 2 थीटा क्या होता है, इसका डुअल एंगल का फॉर्मूला हम लगाएं तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है ना। तो हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा है, तो हम इसे डबल एंगल का फॉर्मूला में चेंज करेंगे, तो हमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 की इस पावर से 2 के ऊपर ये पावर लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा की पावर तो ये है, और सेम पावर हम 2 से मल्टीप्लाई करके ही जो है इसे लिखेंगे, ठीक है ना, तभी तो हम साइन 2 थीटा को लिख पाएंगे। तो हमें ऊपर नीचे 2 की पावर, अब ये क्या है 2m - 1, ठीक है ना, 2 की पावर हमें सेम लगानी पड़ेगी, तभी हम जो है इसको साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो 0 to पाई/2, अब देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, 2 की पावर 2m साइन थीटा कोस थीटा की पावर 2m - 1 थीटा, ये थीटा, ओके। ये वाली हमने 2 पे भी ये पावर लगाई, तो यहाँ भी नीचे से हमने उस पावर से डिवाइड करना पड़ा, ओके। अब इसे हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा डी थीटा। ये हमारे पास एज इट इज चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, साइन 2 थीटा इसकी पावर है 2m - 1 और डी थीटा, ठीक है। अगर यहाँ से सोल्व करने के लिए 2 थीटा की जगह मैं पुट करता हूँ सपोज 5, तो हमें डी थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, d5/2, ठीक है ना। और यहाँ से लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि नया वेरिएबल में लिया है 5। तो जब थीटा 0 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। यहाँ थीटा 0 है तो 5 भी 0 होगा, और अगर थीटा पाई/2 है तो 5 की वैल्यू में ऐसे क्या मिलेगी, थीटा की जगह पाई/2 रखेंगे तो पाई मिलेगी 5 की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये लिमिट हम चेंज करके लिखते हैं, तो यहाँ कहते हैं 1/2
टू की पावर 2m माइनस 1 इंटीग्रेशन 0 टू पाई, नई लिमिट हमारे पास हो गई, और साइन 2 थीटा की हमने क्या लिखा 5, और डी थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, ये पावर तो चल ही रही है, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं 2m माइनस 1, और इधर क्या बचा हमारे पास डी 5/2। ओके, इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 की पावर 2m माइनस 1, अच्छा मैं 2 को भी बाहर ले लेता हूँ, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट है तो मल्टीप्लाई में 0 टू पाई, यहाँ पर जगह साइन। अच्छा अब देखिए, अब हमने जब हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला, ये लिमिट सेम है, ठीक है ना, साइन एक्स है, ठीक है ना, और डी एक्स है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, साइन वाई डी वाई, ठीक है ना, क्योंकि अगर लिमिट सेम है, सपोज 0 टू पाई/2 है और 0 टू पाई/2 है, तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी हमें सेम मिलेगी सोल्व करने के बाद। तो हम अगर वेरिएबल चेंज करें तो कोई दिक्कत है नहीं, लिमिट सेम होनी चाहिए, और वेरिएबल जो हम चेंज करें केवल वेरिएबल चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, साइन एक्स की हम करेंगे तो माइनस कोस एक्स, ठीक है ना, सॉरी, तो क्या होगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है ना, और 0 टू पाई/2 इसका क्या होगा माइनस कोस वाई 0 टू पाई/2, ठीक है ना, इससे सेम वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ सिंपली 5 की जगह मैं थीटा रख देता हूँ वापस, और ये 2m माइनस 1 पावर चली रही है, और ये डी थीटा 2 हमने आगे ले लिया, ठीक है। और हमारे पास इधर हम लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है गामा m का होल स्क्वायर अपॉन 2 गामा 2m की वैल्यू में मिली है 1/2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू 2 और 0 टू पाई, और साइन की पावर 2m माइनस 1 और डी थीटा, ठीक है। जब हमने इक्वेशन फर्स्ट देखी थी, सॉरी सेकंड, जब हमने इक्वेशन फर्स्ट में n की जगह 1/2 रखा था तो हमें ये इक्वेशन मिली थी सेकंड वाली, ठीक है। अब इसमें फंक्शन तो हमें सेम मिल गया, लेकिन इसकी लिमिट क्या है 0 टू पाई/2, और हमें जो लिमिट मिली है वो क्या है 0 टू पाई, ठीक है ना। तो जब हमने देखा था कि फंक्शन किसी लिमिट के किसी इंटरवल में अगर सिमेट्रिक होते हैं तो हम उन्हें ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक है ना, इंटरवल में। जैसे कि अभी सिमेट्रिक फंक्शन में हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई फंक्शन सिमेट्रिक नहीं है तो उसकी वैल्यू हो सकता है वेरी कर जाए, ठीक है ना, लेकिन अगर सिमेट्रिक है, हम जानते हैं कि साइन थीटा और ये जो साइन कोस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन कोस, तो ये जो है सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इस वाली जो लिमिट है 0 टू पाई, इसे हम 0 टू पाई/2 पहले ले लेंगे और पाई/2 टू पाई बाद में ले सकते हैं, ठीक है ना, इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0 टू पाई को ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई/2, ठीक है ना। हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो ये प्रॉपर्टी भी देखते हैं हम, तो सिंपली इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम जो है यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। 0 टू पाई को हमने ब्रेक करके लिखा 0 टू पाई/2 ट्वाइस कर दिया, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू अगर हम ब्रेक कर ही सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक फंक्शन है। ध्यान देने बाद ये है कि यह सिमेट्रिक फंक्शन हो तभी हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि 0 टू पाई/2 के बीच में साइन की वही वैल्यू है, 0 से पाई/2 तक हम चलते हैं तो साइन की हमें वही वैल्यू मिलती है जो पाई/2 से पाई के बीच में मिलती है, ठीक है ना। तो ये दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो हम इसे ब्रेक करके आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी वैल्यू मिली, तो सिंपली यहाँ से m और स्क्वायर अपॉन 2 गामा 2m, इधर क्या बचेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/2 की पावर 2m माइनस 1 0 टू पाई/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा और डी थीटा, ठीक। और यही फंक्शन हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में है, तो इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास ये रही, ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू क्या है गामा m इंटू गामा 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस 1/2, ठीक ना। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा हमें 1/2 की पावर 2m माइनस 1, और इस वाले फंक्शन की वैल्यू में क्या मिली गामा m इंटू 1/2, ठीक है ना। m की जगह 1/2 रखा था हमने उसमें 2 गामा m प्लस 1/2, ठीक है। और इधर हमारे पास ये चल ही रहा है गामा m का होल स्क्वायर अपॉन 2 गामा 2m, ओके। अब सिंपली इसे सोल्व कर लेंगे तो हमें जो है लीजेंड्रेस डुप्लीकेशन फॉर्मूला आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ से हम जो गामा m से गामा m कर, ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा गामा m, अब मैं इस 1/2 को इधर लेके आ रहा हूँ तो क्या होगा गामा m प्लस 1/2, इधर बचेगा हमारे पास गामा 1/2 अपॉन ये 2 गामा अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1। अच्छा, अब पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं, तो गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है रूट पाई होती है, ठीक है ना। तो गामा 1/2 की वैल्यू हमने प्रूफ भी देखा था कि रूट पाई कैसे होती है, तो सिंपली गामा 1/2 की जगह रूट पाई रख रहा हूँ मैं, तो क्या होगा गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 की वैल्यू क्या मिलेगी रूट पाई, ठीक है ना, इसकी जगह रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1
इंटू गामा 2m वेयर m बिलोंग्स टू z। होम नंबर होना चाहिए, होल नंबर, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा, इसे ही हम कहते हैं लीजेंडस डुप्लीकेशन फॉर्मूला, ठीक है ना। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।